यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अक्षरों में मैं आकार हूं और समासों में मैं द्वंद्व समास हूं। मैं शाश्वत काल भी हूं और सृष्टा हूं। सृष्टाओं में ब्रह्मा हूं। जो सृष्टि कर्ता है उसमें ब्रह्मा भी स्वयं मैं ही हूं। फिर भगवान 34वें श्लोक में कहते हैं मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं और मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूं। तो मृत्यु भी भगवान ही देते हैं और उत्पन्न करता भी भगवान ही है। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूं। भगवान कहते हैं श्लोक संख्या 35 में, श्लोक संख्या 35 में, मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष जो उत्तम सबसे ज्यादा होता है, अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। तो भगवान जो है अभी इस समय अपने बारे में, अपनी सृष्टि के बारे में भगवान यह व्याख्या कर रहे हैं कि जितनी भी सृष्टि तुम देख रहे हो, जो कुछ भी तुम्हारे सामने घटित होता है इस भौतिक जगत में, उसका उद्गम, आदि और अंत मैं ही हूँ। मेरे से ही ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं और मुझी में ही समाप्त हो जाती हैं। मैं इनसे अभिन्न हूँ, मैं इनसे अलग नहीं हूँ, मैं इन्हीं में वास करता हूँ। परंतु तुम कहाँ मुझे देखते हो? तुम मुझे हमेशा इर्द गिर्द ढूंढते रहते हो, परंतु मैं हर जगह वास करता हूँ। सिर्फ भक्त का हृदय मुझे देखने के लिए तत्पर होना चाहिए। अगर भक्त का हृदय मुझे देखने के लिए हमेशा तत्पर है तो मैं उसको हर जगह दिखाई देता हूँ। तो हर भौतिक जगत में अगर हम देखें कहीं भी नजर उठा के, तो ये सारी सृष्टि भगवान के द्वारा रची गई है और इस सारी सृष्टि में भगवान है। पौधा किस प्रकार से बीज से रूप से उत्पन्न होता है, अंकुरित होता है और फिर आगे जाके वो एक बड़े वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो जाता है, ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ा कार्य है, हम सोच भी नहीं सकते, है ना। तो ये खाली भगवान ही करते हैं। इसके कर्ता कौन है? भगवान है। इसीलिए हर वस्तु, हर परिस्थिति, हर जन, हर जीव, हर जगह देखते हुए हमें क्या स्मरण करना चाहिए कि स्वयं इनके अंदर भगवान वास कर रहे हैं। इनके प्रति किसी भी प्रकार का हम अपराध नहीं कर सकते। हर चीज का सम्मान करना चाहिए जो इस भौतिक जगत में आपको भक्ति की तरफ ले जाने में आपकी सहयोगी होती है। भगवान कहते हैं मछलियों में जुआ हूं और तेजस्वियों में तेज हूं। मैं विजय हूं, साहस हूं और बलवानों का बल हूं। यहाँ पर जो है भगवान कह रहे हैं बलों में बल भी मैं हूं और साहस भी मैं हूं। कोई भी व्यक्ति अपने आप बलशाली नहीं बन जाता जब तक उसको भगवान की कृपा न। श्लोक संख्या 37 में फिर चर्चा करते हैं भगवान, मैं वृष्णिवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में पूछना हूँ। तो यहाँ पर भगवान विचारकों में भी अपने आप को बता रहे हैं, मुनियों में भी व्यास अपने आप को बता रहे हैं, जो है पांडवों में भी भगवान उपस्थित हैं। तो हर चीज में भगवान अपना प्रत्यक्ष रूप दिखा रहे हैं कि इन सब चीजों में मैं प्रकट रहता हूँ। तो भगवान कहते हैं श्लोक संख्या 38 में, अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधुओं में मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रक्षकों में मैं मौन हूँ, रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। जो बुद्धिमान है उनका ज्ञान है, रहस्यों में वो मौन है और दंड भी स्वयं भगवान ही है। और भगवान क्या है? जो विजय की आकांक्षा करते हैं उनकी नीति भी मैं हूँ। अगर वो विजय होंगे या नहीं होंगे उनकी नीति भी मैं ही निर्धारित करता हूँ। श्लोक संख्या 39 में भगवान कहते हैं, यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ
जो सृष्टि में सब कुछ उत्पन्न होता है उसका बीज मैं हूं। चार तथा अचर, चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो जो चलायमान है और जो चलायमान नहीं है, जो चल सकता है या नहीं चल सकता, परंतु हर चीज में मैं विद्यमान रहता हूं, वो मुझसे अलग नहीं है। हे परंतपा, श्लोक संख्या 40। हे परंतपा, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है, क्योंकि मेरी जो दैवी विभूतियां हैं, जो मेरी श्रेष्ठता है, जो मेरा ऐश्वर्य है, इसका अंत नहीं हो सकता। मैं कितना भी बताऊं, हर चीज में मैं विद्यमान रहता हूं। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। ये सिर्फ साइन ऑफ नॉलेज है। मैं तो इससे भी बढ़कर हूं, जो तुम देख भी नहीं सकते, जो धरती के अंदर है, जो आकाश से ऊपर है, जो तुम्हारी नजरों से दूर है, जिनको तुम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पा रहे हो, उन पे भी मैं ही रहता हूँ, उससे भी अलग नहीं हूँ। ये सारी सृष्टि, ये सारा ब्रह्मांड मुझसे ही चलता है। श्लोक संख्या 40। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत होती हैं। भगवान के स्फुलिंग मात्र से ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। भगवान इसके लिए कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं करते। भगवान के रोम रोम से जो है ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा निवास करते हैं, और ब्रह्मा फिर जो है दृष्टिपात करके पूरे सृष्टि में जो है भगवान के ऐश्वर्य को फैलाते हैं। तो भगवान के रोमों से ये प्रकट होता है। भगवान जिस तरीके से हमारे रोम से गंदगी निकलती है, मगर भगवान के रोम, भगवान दिव्य हैं, भगवान के रोम से क्या निकलता है, पूरी सृष्टि का विकार हो जाता है, पूरी सृष्टि भगवान बना देते हैं। क्या 42 में भगवान कहते हैं किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर सबको धारण करता हूँ। कह रहे हैं किंतु हे अर्जुन, सब सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? हम ये ज्ञान क्यों लेते हैं? ये सारा कुछ तो हम मुझसे ही निर्भर है, मगर हम अब व्यर्थ में इधर उधर के ज्ञान को इकट्ठा करते रहते हैं, क्योंकि सारा ज्ञान तो ये है कि मुझसे सब है और सबसे मैं हूं। अगर ये सारी सृष्टि है तो ये मेरा प्रत्यक्ष रूप है कि मैं हूं, ये प्रत्यक्ष करता है इसी संसार में, हर एक चीज में मैं रहता हूँ। मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर सबको धारण करता हूँ। हम भगवान को क्या चिंतन करेंगे? भगवान ने हमें अपने आप धारण कर रखा है, भगवान ने हमें संभाल रखा है। अगर हम चल पा रहे हैं, हम खा पा रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, हम व्यवहार कर पा रहे हैं, भगवत गीता क्लास कर पा रहे हैं, हम कुछ अनाज खाते हैं वो उसको पचा पा रहे हैं, फूलों की सुगंध ले पा रहे हैं, अपने माता पिता के साथ व्यवहार कर पा रहे हैं, या धन अर्जित कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इसमें सब में भगवान का समावेश है। तो भगवान कह रहे हैं विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? किस डिटेल्स में तुम जाना चाहते हो? क्योंकि सब कुछ मुझसे है और सारी चीजें मुझसे ही उत्पन्न होती हैं, तो इससे बड़ा ज्ञान तो मिल नहीं सकता। तो यहाँ हम अपने ऐश्वर्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमारा यहाँ पर 10वां अध्याय भगवान के ऐश्वर्य के बारे में था। यहाँ तो आज अब हम कुछ विषयों के बारे में यहाँ पर सुनेंगे जो कि हमने। कृपया करके अपना वीडियो ऑन कर लें।